नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर, पुरानी पेंशन योजना पर अपडेट। आज सोमवार को सरकार ने बुलाई अहम बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशन की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक आज 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य और स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संभावना है कि इस बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का बजट 2024-25 करने वाली है। इसके पहले कर्मचारी और पेंशनर्स संघ ने अपनी मांगे सरकार को भेजना शुरू कर दिया है। अमरवाड़ा के बाद अब विजयपुर विधानसभा उपचुनाव लिए बैठकें शुरू। अमरवाड़ा में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब विजयपुर विधानसभा सीट से जीतने के लिए बैठकें शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्हें आगे कैबिनेट मंत्री बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक रावत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर क्षेत्र के मतदाताओं से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी यहां जीत के लिए प्रत्याशी चयन और बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हरियाली में सिरमौर इंदौर एक दिन में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड इंदौर के नाम दर्ज। स्वच्छता में 7 बार से देश में सिरमौर बन रहे इंदौर ने आखिरकार एक दिन में सर्वाधिक पौधे रोपने का विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया। इंदौर की रेवती रेंज टेकरी पर रविवार को यह रिकॉर्ड बना। इसमें सहभागी बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास तौर से इंदौर आए थे। उन्होंने अपनी मां कुसुमबेन की याद में पौधा रोपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मेयर पुष्प मित्र भार्गव और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को गिनीज बुक की ओर से विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अगले 48 घंटों में झमाझम वर्षा, 5 संभागों में भारी बारिश, वज्रपात, मेघ गर्जन की चेतावनी। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों और मानसून की बढ़ती गति के चलते अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के 5 संभागों में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। आज रविवार को 20 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर आज 15 जुलाई के बाद से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है, जिससे सभी जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। भोपाल में बढ़ा मेट्रो का काम, 9 अगस्त तक बंद रहेगा ये पुल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसमें करीब 3.39 किलोमीटर लंबी 2 सुरंग भी बनाई जानी है। ये सुरंग सिंधी कॉलोनी से नादरा बस स्टैंड साउथ और ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग से भोपाल रेलवे स्टेशन जंक्शन तक बननी है। मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण पुल बोगदा 14 जुलाई से 27 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, जिसका असर यहां की 8 लाख की आबादी पर होगा। राहगीरों को 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जिसमें प्रभात चौराहा से जिंसी भारत टॉकीज जाने वालों को परेशानी होगी। ऑनलाइन बुक कर सकेंगे इंदौर जू का टिकट, लंबी लाइन से मिलेगी राहत। शहर के कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय में दर्शकों के प्रवेश की राह और आसान हो गई है। यहां चिड़ियाघर प्रशासन ने एक निजी संस्था के सहयोग से 90,000 रुपए की राशि से एक ऑटोमेटिक वेडिंग मशीन लगाई है। इसके जरिए अब दर्शक बिना लंबी कतार में लगे प्रवेश ले सकेंगे। इस सुविधा का अधिकतम लाभ शनिवार रविवार के अतिरिक्त गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के साथ ही तीज त्योहारों पर भी मिलेगा, जब दर्शकों की संख्या 15,000 से ऊपर पहुंच जाती है। भोजशाला की सर्वे की रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट में पेश करेगा एएसआई। मध्य प्रदेश में धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट आज सोमवार को हाई कोर्ट इंदौर की खंडपीठ में प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। भोजशाला का सच जानने के लिए किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खंडवा स्टेशन से ट्रेनों का संचालन अगले 8 दिन तक रहेगा बंद। मध्य प्रदेश के दिल्ली मुंबई मार्ग पर पड़ने वाला देश के इकलौते 4 जोनों को जोड़ने वाले खंडवा जंक्शन पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन लगभग बंद कर दिया गया है या कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल यहां 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं इतनी ही ट्रेनों का रूट डाइवर्ट
करते हुए उन्हें इटारसी या भुसावल के रास्ते से गुजारा जा रहा है और यह स्थिति अगले 8 से 10 दिनों तक रहने वाली है। हालांकि इस दौरान कुछ लंबी दूरी की गाड़ियों को जरूर यहां से गुजारा जाएगा, लेकिन आगामी 21 एवं 22 तारीख को यहां पर मेगा ब्लॉक लिया जाना है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल शुभारंभ। अमित शाह ने इंदौर को दी बधाई। मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जरिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नई सौगात दी जा रही है। रेलवे ने कमाई बढ़ाने के लिए जनरल हटाकर एसी कोच बढ़ाई। रेलवे ने पिछले 4 सालों में ट्रेनों से एक कर जनरल कोचों की संख्या कम कर दी है। नई और स्पेशल ट्रेनों में जनरल कोच लगाए ही नहीं। रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इन कोचों के स्थान पर एसी कोचों की संख्या में 2 से 3 गुना तक इजाफा किया है। जिन ट्रेनों में 3 से 4 थर्ड एसी कोच हुआ करते थे, उनमें 10 से 12 कोच तक कर दिए। इधर जिन ट्रेनों में 4 से 6 जनरल कोच लगाए जाते थे, उनमें इनकी संख्या घटाकर 2 तक कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि यात्रियों की शिकायत का ग्राफ बढ़ा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 2 से 12 अगस्त तक। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 2 अगस्त से 12 अगस्त के बीच शारीरिक प्रवीणता परीक्षा ग्वालियर के दिव्यांग खेल स्टेडियम में होने जा रही है। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए अब तक अभ्यर्थियों को शेड्यूल का पता नहीं लगा है। सोमवार से अभ्यर्थियों को ईमेल पर प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र में ही स्पष्ट हो जाएगा उनकी परीक्षा किस दिन होगी। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी ग्वालियर, भिंड और मुरैना के हैं। 9500 अभ्यर्थियों में से करीब 50% अभ्यर्थी इन 3 जिलों के ही हैं। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ग्वालियर में कोई शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 10 साल बाद होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के इंदौर भोपाल हाईवे स्थित कुबेरेश्वर धाम पर आज रविवार से आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 14 जुलाई से 20 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। आयोजन को लेकर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हाथरस सत्संग में हुई भगदड़ की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कुबेरेश्वर धाम में अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। आईआईटी इंदौर के दीक्षांत समारोह 23.9% लड़कियों ने ली ग्रेजुएट की डिग्री। जब सपने ऊंचे हों और लक्ष्य तय हो तो उन्हें पूरा करने का सफर एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो अपनी उम्र के दूसरे लोगों को प्रेरित करती है। ऐसी ही कहानी है कंचन समाधिया और कृषांगी कश्यप की, जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की और आईआईटी इंदौर पहुंची। आईआईटी इंदौर के 12वें दीक्षांत समारोह में 23.9% लड़कियों ने स्नातक की उपाधि ली। बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कंचन समाधिया ने ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय से अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें बीपीपी मेनन गोल्ड मेडल अवार्ड मिला। सीहोर में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कारगर उपाय, तैयार हो रही 60,000 से ज्यादा आयल बॉल। जिले में डेंगू मलेरिया पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह की पहल पर आयल बॉल को बनाकर हथियार मलेरिया डेंगू को भगाएंगे। इस बार अभियान 16 जुलाई को पूरे जिले में एक साथ शुरू किया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने बताया कि ठहरे हुए पानी में मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के लार्वा नियंत्रण के लिए आयल बॉल सबसे सस्ता और कारगर उपाय है। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में अभियान के रूप में 16 तारीख को एक साथ पूरे जिले में ठहरे हुए पानी में 60,000 से अधिक आयल बॉल डाली जाएंगी। टाटा बीएसएनएल के डील से जियो एयरटेल का कटेगा पत्ता, कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल और जियो यूजर्स तेजी से बीएसएनएल में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी।